हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज ये मैथ की चौथी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम रूल फॉर डिविजिबिलिटी विभाजकता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। जो आपका नंबर सिस्टम का सिलेबस है, वो सिलेबस ये है आपकी स्क्रीन पे। इसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स आपने पढ़ लिया है दोस्तों। अगर बात की जाए बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स आप पढ़ चुके हैं। अब फिर नंबर 2 पे आ रहा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। ये भी आप पढ़ चुके हैं। नंबर 3 पे आपने यूनिट डिजिट, ये भी आपने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हम रूल फॉर डिविजिबिलिटी। नंबर 5 पे आपको क्या पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। और नंबर 6 पे दोस्तों आपको पढ़ना है फैक्टर्स। नंबर 7 पे आपको नंबर ऑफ जीरोस। और नंबर 8 पे आपको क्या पढ़ना है, एपी, जीपी, एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। नंबर 8 पे है आपका मिसलिनियस और नंबर 10 पे क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। अभी तक हम इसमें 1, 2 और 3 को पढ़ चुके हैं। यूनिट डिजिट तक हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछ क्या रहा है इसमें, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। विच नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो आप कहेंगे कि अभी हमने रूल विभाजकता का नियम तो पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे बताएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं। विभाजकता के नियम को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। हर एक रूल को एक एक करके पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा रूल पढ़ेंगे, फिर दूसरे रूल के ऊपर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमें दोस्तों आगे बढ़ना है। तो बात की जा रही है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाजकता के नियम की। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। दो का रूल पढ़ना है हमें कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होंगे। तो दोस्तों, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे क्या क्या आना चाहिए आपका। या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि इकाई के स्थान पे, यूनिट प्लेस पे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। या तो वो 2 रही हो, 4 रही हो, या 0 आया हो, 6 आया हो या 8 आया हो। इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई अगर आ रहा है या कोई ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। आपको पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलो आपने क्या लिया, एक एग्जांपल लेते हैं कि 2, 9, 7, 3, 8। तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखना है। तो आपको इसमें पूरा इतना आपको बिल्कुल डिवाइड नहीं करना है। पूरी संख्या को कभी डिवाइड नहीं करना है। आपको सिर्फ टारगेट करना है 8 को। क्या 8 2 से डिवाइड है? अगर 2 से डिवाइड है तो ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। आप देख रहे हैं कि 2 से ये 4 टाइम कट गया, मतलब ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो ये संख्या भी पूरी 2 से कट जाएगी। तो आप बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगर अब बात की जाए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से कटेंगी। तो दोस्तों, आपने पढ़ा है कि 2 में क्या देखना है, हमें इकाई के स्थान को देखना है, लेकिन 4 में हमें 2 स्थानों तक नंबर को काट के देखना है। कैसे, एग्जाम्पल लेके समझते हैं चीजों को बहुत आसानी से। एग्जाम्पल ये रहेगा अपना कि हमारे पास में कोई नंबर है 198674 8। ये अपने पास में नंबर है। अब हमें चेक करना है कितना बड़ा नंबर है ये, और ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। आपको बताना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना है। आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट, ये और ये, आपको क्या करना है, इसमें से 48 को आप हटा लीजिएगा
और इसको 4 से डिवाइड करके देखो, आप देख रहे होंगे कि ये 4 से कितने टाइम कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बार है, बार कट रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। अगर 2 की बात करें तो आपको एक अंक इकाई के स्थान को डिवाइड करके देखना है 2 से। अगर 4 की बात करें तो आपको 2 नंबर को डिवाइड करना है इकाई के और दहाई के स्थान को। अब बात आ रही है 8 की, कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो दोस्तों 8 में क्या करना है, इसी तरीके से चीजों को समझते हैं एक एग्जांपल लेके। एग्जांपल अपने पास में है जैसे 9 5 4 6 8, 8 के बाद में फिर 4 आ गया फिर से। आप देख रहे होंगे कि ये 8 से डिवाइड है या नहीं है, 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको क्या करना है, सिर्फ इन 3 प्लेस को उठा लो, 6 8 4। आप देख रहे होंगे कि हमने क्या करा, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करा है, इसमें से हमने 3 डिजिट को उठा लिया, 6 8 4 को उठा लिया। अब इसको काट के देखते हैं क्या ये कट रहा है, 8 से 8 बार कट जाएगा, 8 8 64, फिर बचेगा 4 44 हो जाएगा, 8 5 40। तो नहीं, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। कितना कट रहा है, ये इसमें रिमाइंडर आ रहा है कितना, 4। तो ये संख्या 8 से पूरी तरह कभी भी डिवाइड नहीं होगी। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर पूछे कि 2 से कौन कौन से संख्या कटेंगे, तो आप बताएंगे कि जिनके इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 या 2 से डिविजिबल, 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या आ जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। पूछा जाए कि 4 से कब कटेगी, तो आपको 2 डिजिट देखना है, आपको इकाई के स्थान को और दहाई के स्थान को। अगर वो दोनों संख्या 4 से कट जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो 4 से कंप्लीट कट जाएगी। अगर बात की जाए 8 की, तो दोस्तों 8 में आपको 3 डिजिट उठाना है, 3 डिजिट उठा करके आपको चेक करना है कि वो संख्या 8 से कट रही है या नहीं। अगर वो कट जाएगी तो वो पूरी की पूरी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था दोस्तों, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को दिखा देता हूं। कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है, कौन सी संख्या, आप देख रहे हैं आपको क्या करना है। इसमें 4 के लिए रूल था कि अपने आप हमें संख्या के 2 डिजिट इकाई और दहाई को 4 से डिवाइड करके देखना है। इसको देखते हैं क्या ये कट रहा है 4 से। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल नहीं कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसको देखते हैं 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके इसको देखते हैं क्या ये कट रहा है, बिल्कुल, 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16, ये पूरा पूरा कट रहा है। तो ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल अभी तक ठीक आ गया, लेकिन बाकी को भी एक बार चेक करके देखते हैं। ऑप्शन सी को, इसको डिवाइड करके देखते हैं 4 से। तो आप देख रहे होंगे कि ये 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4, 2 बच गया, और फिर हो जाएगा 26, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये भी आपका बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब अगर देखें डी को, इसमें आपको 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। 90 को 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया, 1 आपका बच गया कितना, 2 20 हो गया, 4 5 जा 20। आप देख रहे हैं कि ये संख्या 4 2 जा 8, कितना बचा, 1 10 हो गया, और 4 2 जा 8, फिर बच जाएगा 2। तो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे कितना, 2। तो ये संख्या पूरी तरह 4 से नहीं कट रही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है। बात की जा रही है कि कौन सी संख्या है जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या है, कि लास्ट के 3 डिजिट को आपको डिवाइड करके देखना है। तो ऑप्शन ए को उठा के चेक करते हैं, क्या है ऑप्शन 8। ऑप्शन 8 है अपना 6 8 6 5 8। तो इसमें से 3 डिजिट उठाओ, कितना है 3 डिजिट, 5 6 5 8, 6 5 8 को आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करते हैं 8 से, 8 बार 64, एक बच गया,
18 हो गया, 8 दूनी 16, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं किसकी, बी की। तो बी में है आपका 32166, तो आपको इसमें से 166 उठाना है। क्या उठाना है दोस्तों, 166। 166 को आप एक बार डिवाइड करके देखिएगा किससे, 8 से। क्या ये कट रहा है, 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, यहां तक तो कट रहा है, लेकिन यहां से आगे नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं किसको, 57648, इसमें से हमें 3 डिजिट उठाना है, 648 को, 648, 648 में आप जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, ये पूरा पूरा कट गया। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर देखा जाए, चेक करते हैं ऑप्शन डी को भी, इसमें 97290, इसमें से भी 3 डिजिट लास्ट के उठा लो, 290। अब इसको आप 8 से काट के देखो, 8 से क्या ये कट रहा है, 8 3 या 24, 24 हो गया, 5 बच गया, 50 हो गया, 8 6 जा 48, ये भी पूरा पूरा नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 57648 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कौन कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, कौन कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी, और कौन कौन सी संख्या 8 से डिवाइड होगी। बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है। बात की जा रही है कि कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाज्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ऑप्शन ए, बी या सी या डी। तो अभी कहेंगे आप कि हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, तो पहले एक बार रूल को देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक सा ही होता है, 3 का और 9 का। सबसे पहले 3 की बात करें, 3 के लिए हमें क्या देखना है, 3 के लिए हमें देखना है कि कोई भी अगर हमारे पास में नंबर है तो उसका जो सम होगा, नंबर के डिजिट का सम, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है एग्जांपल लेके समझना। आपने लिया 3 6 9, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इसके जो डिजिट है 3 6 और 9 का सम कर दो आप। 3 और 6 9 हो जाएगा 9, 3 प्लस 6 9 और 9 18 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे 18 3 से कट रहा है। कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, वो आपको पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको क्या करना है, उसके डिजिट का सम आपको चेक करना है। अब थोड़ा इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, और भी कम समय लगेगा। एक और इसमें क्या लगाते हैं हम अपना एक, जिसे ट्रिक भी बोल सकते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं। ये सेम नंबर है अपना 6 9। अब हमें ऐड भी नहीं करना है, ऐड करके नहीं देखना है। अब क्या करना है हमें, जो जो संख्या 3 के सम में है, जैसे 3 से 3 कट गया, 6 2 बार कट गया, 3 से 3 बार कट गया, कुछ बचेगा तो वो रिमाइंडर हो जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो पूरा पूरा 0, मतलब ये संख्या पूरी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं 9 की, कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 9 का क्या होगा दोस्तों, 9 का भी सेम है कि आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया है आपको उसका सम निकालना है, उस सम को 9 से डिवाइड करके देखना है, क्या वो डिवाइड हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अगर उसका सम 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, 9 6 3 5 4। अब आप देखिएगा क्या ये संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड है। आप सबसे पहले करो इसका सम। जब आप सम करेंगे 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 23, 23 और 4 27। आपने देखा इसका सम हो गया 27। 27 बट्टे आप 9 करेंगे तो ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी 3 टाइम। 9 3 या 27 होता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 3 टाइम कट जाएगी। आपने कभी भी पूरी संख्या को डिवाइड करके नहीं देखना है,
अगर 3 से करवा रहा है तो आप यूनिटों का सम कर दो, इनकी जो जितनी भी डिजिट है सम को 3 से डिवाइड करके देख लो, या आप उनके 3 के प्लेस जितने भी आ रहे हैं उनको हटा दो। इसी तरीके से 9 का रहेगा, या तो आप नंबर को सम कर लो या जितने भी 9 के सम के डिजिट आ रहे हैं उनको हटा दो। कैसे? आप देख रहे हैं 9 से 9 हट जाएगा, 6 प्लस 3 9 होता है, ये भी हट जाएगा, 5 और 4 9 होता है, ये भी हट जाएगा। अगर कुछ भी बचेगा तो वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों आपको 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं आया तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो सभी के सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था अपने पास में। क्वेश्चन था ये, उसने कहा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3? आपको क्या करना है, इनके यूनिट जितने भी इनकी ये नंबर है इनका सम करना है और उसको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। या आपके पास में क्या तरीका है, आप जितने भी 3 के मल्टीपल है या उनका सम 3 बना के उनको हटा दो। आप देखेंगे कि आपने क्या क्या हटाया, 3 हटा दिया, 4 और 2 6 हटा दिया, 6 से 6 हट गया, 7 और 2 9 हटा दिया, क्योंकि 9 भी 3 का डिविजिबल होता है। लेकिन इसमें 8 बच रहा है, जो 8 पूरा पूरा 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसी तरीके से आप सम करके भी देख सकते हैं। सम करके भी आप देख सकते हैं। क्या करना है आपको कि इन सभी का, जैसे आपके पास में ऑप्शन बी है 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, ये आपका ऑप्शन बी था। आप जब इसे सम करेंगे 9 8 17, 17 और 6 23 हो जाएगा, 23 और 6 29, और 29 और 3 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 32। 29 और 3 होता है 32। 32 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा ये 3 से। ठीक है, अगर देखा जाए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका गलत। अगर बात की जाए सी की, इसका आप सम कर लीजिएगा या उसको आप हटा दीजिएगा। तो सम करके देखते हैं कितना हो रहा है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। 7 के बाद में क्या है दोस्तों, 8 है आपका। 7 प्लस 8, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 6 20 7 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 27 और 8 हो जाएगा दोस्तों 35। 35 क्या आपका 3 से कटेगा? 35 कभी भी 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर बात की जाए ऑप्शन सी की, तो ये एकदम से गलत हो जाएगा। अब देखते हैं डी को चेक करके। डी कितना था अपना, 6 प्लस 0 0 0 0 को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो आप सीधा 4 प्लस 6 प्लस 2, इसका सम करेंगे आप तो 6 और 4 10 और 2 12 हो जाएगा। और 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप सम करके भी इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, या आप 3 के डिजिट को हटा के। कैसे हटाना था आपको, आपको देख रहे हैं आप 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा आसानी से, 6 और 2 और 4 मिला के 6 होता है, ये भी डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो ये पूरे को पूरा कट रहा है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि 746832 स्टार 71 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ये पूरे की पूरी संख्या 9 से विभाजित है, लेकिन उसने पूछा है कि जो मिसिंग प्लेस है स्टार, इसकी जगह पे क्या आएगा। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको पूरे इस नंबर को लिखना है। लिख लीजिएगा, 7 4 के बाद में 6 के बाद में 8 के बाद में 3 के बाद में 2 के बाद में क्या है दोस्तों, ये स्टार है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद में है आपका 7 और उसके बाद में क्या है आपका 1। तो दोस्तों इसको 9 से डिवाइड करके देखना है, 9 से। कुछ सम करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी 9 की प्लेस की वैल्यू है आप सभी को हटाते चले जाइएगा।
आप सभी को हटाते चले जाइएगा। आप क्या क्या देख रहे हैं इसमें, क्या क्या हट जाएगा, क्या क्या हट जाएगा इसमें? 7 आप देख रहे हैं ना, ये 7 और 2 9 होता है, हटा दो। 6 देख रहे हैं आप, ये 6 और ये 3 देख रहे हैं, 6 और 3 कितना होता है? 9, आप हटा दीजिएगा एकदम। अब आप ये 8 देख रहे हैं, 8, 8 को हटा दो, 8 और 1 9 मिला के 9 होता है। अब आपने क्या देखा कि इसमें कितना बन रहा है? 7 और 4 बच गया, 7 और 4 बच गया, तो 7 और 4 को आप सम कर लो, चाहे यहां से भी आप हटा सकते हैं। 7 और 4 11 होते हैं, 9, तो 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। या आप इतना कर लीजिएगा कि 4 को भी लिख लो आप, 4 प्लस 7 प्लस स्टार, स्टार ही तो था आपका, अपॉन 9। जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 7 और 4 हो जाएगा 11 प्लस स्टार, स्टार हो जाएगा आपका ये अपॉन 9। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि 11 में कौन सा नंबर जोड़ा जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए? 11 में ऐसी कौन सी संख्या आपको ऑप्शन में दिख रही है? आप 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 से एकदम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका नहीं हो सकता। अगर बात करें 11 में 9 जोड़ के देखें तो 19 हो जाएगा, ये भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर ऑप्शन डी 11 में 6 जोड़ के देखें तो 17 हो जाएगा, ये भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए 11 में अगर आप 7 जोड़ दें, स्टार की जगह पे 11 प्लस 7 कर दें आप, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 का डिविजिबल, क्योंकि नंबर हो जाएगा आपका 11 और 7 18/9, और 9 कितनी बार कटेगा? 2 बार। ठीक है दोस्तों, 9 कटेगा, 9 से 18 कटेगा 2 टाइम, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने अभी तक 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, 4 का पढ़ लिया है, 8 का पढ़ लिया है, 3 का पढ़ लिया है और 9 का पढ़ लिया है। अब बात करते हैं उसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। यदि A381 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या a का मान ज्ञात कीजिए। इफ A381 is divisible by 11, find the value of the smallest natural number a। हमें a की वैल्यू बतानी है। आप बताइएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का दोस्तों, 11 का तो अभी हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है। सबसे पहले क्या करते हैं, 11 के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लेते हैं। 11 का जो विभाजकता का नियम है उसे एक बार पढ़ देते हैं। आपको क्या करना है, एक एग्जांपल लेके समझना है चीजों को बहुत आसान तरीके से। 11 से कौन कौन से नंबर कटेंगे? तो दोस्तों 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, बात किसकी की जा रही है? सम स्थानों के योग की और विषम स्थानों के योग की, उनका डिफरेंस कितना आ जाए, उनका अंतर या तो 0 हो जाए, या 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए। इस तरीके से अगर आ रहा है तो वो पूरे का पूरा नंबर क्या होगा? 11 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, अपने पास में एक संख्या है बहुत अच्छा सा, 1 के बाद में 9 है, के बाद में कितना है दोस्तों? 8 है अपना, के बाद में कितना है? 2 है अपने पास में, और फिर कितना है अपने पास में? फिर से अपने पास में 2 है। हमारे पास में एक नंबर है 19,882। इसको देखते हैं हम कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैंने क्या बताया था कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का जो अंतर है वो कितना हो जाए, या तो 0 हो जाए, या 11 हो जाए, या 11 का मल्टीपल 22, 33, 44 इस तरीके से कुछ हो जाए। तो आपको किस किस का ऐड करना है? पहले सम करना है इसको, फर्स्ट को थर्ड के साथ में, फिर 5 के साथ में, और उसके बाद में 9 को 2 के साथ में, और कोई आगे नंबर नहीं है तो सिर्फ यहीं तक करना है। तो किस किस को ऐड करना है? पहले 1 प्लस 8 प्लस 2। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और नंबर 2 पे आप किस किस को ऐड करेंगे? 9 पे प्लस 2, 9 और 2 हो जाएगा 11। मैंने क्या बताया था? इवन स्थानों का सम, ऑड स्थानों का सम,
का डिफरेंस, तो 11 माइनस 11, अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए या 11 आ जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इनका डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो ये जो नंबर अभी हमने लिया था एग्जाम्पल पे, ये पूरे का पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर हमारा पूरे का पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। आपको 11 का रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या था अपना दोस्तों। क्वेश्चन था ये कि A381 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या A का मान बताइए। अब आपने देखा कि भाई अपने पास में सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को एक बार समझते हैं। जो नंबर था वो ये था A381। A381 हमें किससे डिवाइड करना था, 8 से डिवाइड करना था। आपको क्या करना है, 1 को थर्ड के साथ में प्लस करना है और सेकंड को फोर्थ के साथ में। तो यहाँ पे A प्लस 8 हो गया और दूसरी साइड में क्या आ रहा है अपना 3 प्लस 1 आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि A प्लस 8 बराबर कितना आ रहा है, 4 के। तो आप कह रहे होंगे कि A की वैल्यू 4 रख दो तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप A की जगह पे 4 रख देंगे तो 0 तो हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं रहेगा। आपको क्या क्या रख सकते हैं आपको या तो 0 बनाना है इनका डिफरेंस या 11 का मल्टीपल, या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 22 33 44 इस तरीके से तो हो जाएगा। आपको A के साथ में क्या प्लस कर रखा है, A प्लस 8 इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो आप क्या करें, इसका पूरे का डिफरेंस A प्लस 8 और 4 का डिफरेंस या तो 11 बना लो या 11 का कोई मल्टीपल बना लो। तो 8 के साथ में क्या जोड़े हम, ऑप्शन ए पे है अपना 7, ऑप्शन बी पे है 8, ऑप्शन सी पे 6 है और डी पे 3 है। इसमें से क्या जोड़े जो डिफरेंस कितना आ जाए अपना 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो सबसे पहले हम 11 ही बना के देखते हैं। 8 में अगर मैं ऑप्शन ए 7 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। और 15 में से अगर आप 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए, या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल हो जाए। तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो आपने क्या देखा कि अगर हम A के स्थान पे, अगर हम A के स्थान पे कितना 7 रख दें तो हमारा आंसर एकदम सही आ जाएगा। वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 7 इज द राइट आंसर। इसमें अगर A के स्थान पे आप 7 रख देंगे तो आपका पूरे का पूरा नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने कौन कौन सा रूल पढ़ा है, हमने 2 का रूल पढ़ लिया है, 4 का पढ़ लिया है, 8 का पढ़ लिया है, 3 का पढ़ लिया है, 9 का पढ़ लिया है, 5 का पढ़ते हैं और 6 का रूल क्या होता है, 6 का भी मैं आपको अभी बताऊंगा। 9 का तो आपने पढ़ ही लिया है, 11 का भी आपने पढ़ लिया है, 7 का क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं 5 की। तो 5 का बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों। आपको क्या करना है, अगर इकाई के स्थान पे यूनिट प्लेस पे या तो नंबर आपको 0 दिखाई दे जाए या 5 दिखाई दे जाए, 0 या 5, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, 5 से डिविजिबल होगी। वो संख्या पूरी की पूरी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और फिर बात की जा रही है किसकी, 25 की। तो 25 में आपको क्या चेक करना है कि लास्ट के 2 डिजिट संख्या में इकाई का स्थान और दहाई का स्थान अगर 25 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी संख्या क्या होगी, 25 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको दे दिया गया एक नंबर लेते हैं कि 1775, तो इसको पूरा डिवाइड करके आपको कभी नहीं देखना है। इसको 25 से अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको पूरा कभी भी डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसकी 2 प्लेस उठाओ, 75 है, 2 प्लेस क्या क्या है इसके
75 हैं और उनको आप 25 से डिवाइड करके देखो, ये कितने टाइम कट रहा है, 3 टाइम। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो आप कहेंगे कि ये जो नंबर हमने लिया था ये 25 का डिविजिबल है, ये इस नंबर को पूरा का पूरा 25 काट देगा। अब बात करते हैं किसकी, 125 की। तो 125 का रूल क्या रहेगा दोस्तों, 125 का रूल रहेगा कि आपको लास्ट के 3 डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़ा के प्लेस की वैल्यू उठानी है, पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना है। अगर वो 3 डिजिट आपकी 125 से कट रही है तो आपका पूरा का पूरा नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, वो 125 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, एक नंबर उठा के देखते हैं, 1 2 3 5 7 5 7 5। दोस्तों आपको क्या देखना है इसमें कि ये नंबर पूरे का पूरा काफी बड़ा नंबर है कि ये 125 से डिवाइड हो रहा है, ये आपको चेक करना है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट यहां से लेके यहां तक के आपको उठा के लिख लेने हैं, 575। अब इसे आप 125 से काट के देख लीजिएगा, क्या ये कट रहा है। आप कहेंगे कि भैया ये 5 5 जो 25 और 5 2 जो 10 और ये आपका नहीं कट रहा है। तो ये आप कहेंगे कि भैया बिल्कुल नहीं कट रहा है, ठीक है, आप कहेंगे कि ये नहीं कट रहा है। आप जब इसे काटेंगे तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो आपको पूरा नंबर कभी भी डिवाइड करके नहीं देखना है, क्या करना है, लास्ट के 3 प्लेस उठाने हैं और उनको डिवाइड करके देखना है। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको पूरा नंबर कभी भी डिवाइड करके नहीं देखना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, आपको इकाई के स्थान को चेक करना है कि उसमें 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। अगर 25 से डिवाइड करने की बात आ रही है कि कौन सा नंबर 25 से डिवाइड होगा, तो दोस्तों उस नंबर के सेकंड प्लेस और फर्स्ट प्लेस को उठाओ, इकाई के स्थान को और दहाई के स्थान को, उसे डिवाइड करके चेक करो कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो नंबर पूरा संख्या 25 का पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अगर बात की जाए 125 की तो आपको लास्ट के 3 प्लेस उठाने हैं और उस नंबर को चेक करना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और भी समझाता हूं। आपने देखा कि 5 की पावर कितना होता है, 1 इक्वल्स टू 5। तो मतलब आपको एक प्लेस चेक करना है। इसी तरीके से 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 बराबर 25 होता है। तो आपको कितने प्लेस चेक करने हैं, 2। जितना पावर है उतने ही प्लेस चेक करने हैं। इसी तरीके से 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता ही नहीं होता है 125। तो कितने प्लेस चेक करने हैं आपको, 3 प्लेस। अगर इसी तरीके से और भी आगे बढ़े तो आप आगे की संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। 5 की पावर 4 कितना होता है, जितना भी होगा आप उसका उतना ही प्लेस। 5 की पावर 3 में 3 निकाला है, 5 की पावर 4 में कितने प्लेस को चेक करेंगे, 4 को। अगर बात की जाए कि 5 की पावर 5 तो आप कितने प्लेस चेक करेंगे, 5 प्लेस चेक करेंगे। इस तरीके से आप सारी की सारी चीजों को चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये सारी के सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर बात की जाए कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, ये 8 का हमने पढ़ा, 2 का पढ़ा हमने, 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ लिया है हमने आज, हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 9 का पढ़ा और 11 का पढ़ा। ये सारे के सारे आज की क्लास में हमने कंप्लीट करे हैं। अगर बात की जाए 6 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 6 का क्या होगा दोस्तों, जो संख्या 2 से और 3 से 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। आपको चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। अगर इनमें से किसी एक से हो रहा है और दूसरे से नहीं हो रहा है तो वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब बचते हैं कौन कौन से अपने पास में, 7 का बचता है, 13 का बचता है और 17 का बचता है। तो इनको नेक्स्ट क्लास के अंदर में कवर करेंगे क्योंकि क्लास हो गई है काफी ज्यादा लंबी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर में 7 का, 13 का और 17 का रूल क्या होता है वो सारे के सारे एक बार देखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 का भी निकाल सकते हैं हम, 4 का भी, 8 का भी, इससे आगे 16 का भी निकाल सकते हैं, 32 का भी निकाल सकते हैं, 34 का भी। 34 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा,
16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। 8 के लिए क्या करा था आपने, लास्ट के 3 प्लेस को उठाया था। 16 के लिए क्या करेंगे आप, 4 प्लेस उठा लेंगे। 32 के लिए लास्ट के 5 उठा लेंगे। इसी तरीके से आपको अगर पूछा जाए कि भैया आप बताइएगा कि 125 का रूल क्या होगा, तो 125 का भी सेम रहेगा, लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे। 5 का पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 5 में लास्ट के 2 डिजिट उठाना है, 2 संख्याओं को उठाना है। और अगर पूछा जाए कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 0 या 5 उनके यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे आपको दिख रहा है, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगर ये आपको 0 और 5 में कोई सा भी अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे रूल आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। आज की क्लास के अंदर हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे। नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, और भी डिविजिबिलिटी रूल बचे हुए हैं 7 का, 13 का, 17 का, 23 का, वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ की क्लास आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से सारे टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। अगर बात की जाए ग्रामीण परिवेश की, तो दोस्तों ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लासेस एएस ऑनलाइन क्लासेस पे अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लासों को अटेंड कीजिएगा। बहुत जानदार शानदार क्लास है सारी की सारी, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ग्रामीण परिवेश की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी क्लास आपको हमारे चैनल, आपके अपने चैनल एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगी। क्लासों को लगाइएगा। हर एक क्लास के अंदर 25 क्वेश्चन हैं, लेकिन 25 क्वेश्चनों के साथ साथ हमने लगभग 50 क्वेश्चनों को औरों को भी कवर करा है। तो वो क्वेश्चन 25 अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उन सेटों को, उन क्लासों पे एक बार जरूर देखिएगा। अगर बात की जाए सामान्य ज्ञान की, तो दोस्तों इसकी क्लास बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएगी आपके अपने चैनल एएस ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो दोस्तों वीडियो को करें लाइक। कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है। कमेंट जरूर करके बताएं आपको कैसी लगी है। जितने वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जिस भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में हमारे इस वीडियो को, चैनल के लिंक को भी शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।